Hello friends, welcome to Educare Center. Today we are going to learn about the teaching learning resources in science. तो ये जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी सब्जेक्ट उठा के ले लो, आपका जैसे सीडीपी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, हर जगह पे आपका क्वेश्चन आ सकता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ओनली नोट पढ़ोगे तो शायद आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आने से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज मेनली जो बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई भी आप रिसोर्स यूज़ करो, जैसे आप बुक यूज़ कर सकते हो, आप कोई पिक्चर यूज़ कर सकते हो, ये सारा चीज़ जो है ये रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्यों यूज़ करते हैं हम? अगर हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे ना तो बच्चा को जो टीचिंग लर्निंग होगा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और बच्चे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा और इसमें बच्चे को रियल लाइफ में करके सीखने को मिलेंगे। तो देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक फेमस कोट है, इसमें लिखा है ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। एक जो पिक्चर्स है वो 1000 वर्ड्स बोलता है। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ा दो बुक्स है, उससे ज़्यादा अगर उसको पिक्चर दिखा दो ना तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, इसमें क्या बोला है, आई हियर आई फॉरगॉट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं सुन रहा हूँ तो मैं भूल रहा हूँ, आई सी आई रिमेंबर, मैं कुछ देख रहा हूँ तो मुझे रिमेंबर हो रहा है, आई डू आई अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ हम कर रहा है तो उसमें मुझे समझ में आ रहा है। तो इसी का मतलब यही है, कोई भी चीज़ बच्चा जब देख के सीखता है या तो कुछ भी अपना हाथ से करके सीखता है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादातर उसको याद रखता है। तो इसमें देखेंगे हम कंक्लूजन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें जो बच्चा है वो करके सीखने से कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। ऐड मोर सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं ना, जैसे आपका ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ये सारा क्या करता है, बच्चे का जो मैक्सिमम सेंस है वो यूज़ करता है। क्योंकि जैसे बच्चे का ऑडिटरी सेंस हो गया, बच्चे का विजुअल सेंस हो गया, तो जब ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके हम क्लासरूम में समझा देंगे ना तो बच्चे का मैक्सिमम सेंस यूज़ किया जाता है इसमें। और जो टीचिंग लर्निंग है इसमें इंटरेस्टिंग भी होता है और ये जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चे के लिए। मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर लाइक डूइंग द रियल थिंग, इसमें बच्चे फील कर रहा होगा कि बच्चे जो रियल में कर रहा है। बिकम मोर इन्वॉल्व, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक्स है वो है लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज आप कैसे यूज़ कर सकते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में। तो इसमें जैसे आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज है, जैसे लोकल एक्सपर्ट लाइक फार्मर्स हो गया। फार्मर को आप क्लासरूम में बुला के फार्मिंग के बारे में बच्चे को बोलने के लिए बोल सकते हो, या तो आप हेल्थ वर्कर को बुला के हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बच्चे को बता देंगे। तो ये जो एक्सपर्टिस फील्ड का आदमी है ना, वो बताने से वो रियल लाइफ में बता सकता है क्योंकि वो रियल लाइफ में करके आया वो चीज़। तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल के साथ, जैसे विलेज चिल्ड्रन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, दे डेवलप द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स and crop cycle. It is easy to understand that idea and thought generated from the community and its member may be used as the important resources of learning to optimize the learning experience of the learners. जो बच्चा है वो अगर इल्डर्स से क्रॉप एंड क्रॉप साइकिल के बारे में सीखेंगे ना तो वो जो इल्डर्स है वो ज़्यादा अच्छा से बता सकता है क्योंकि उसने वो जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जो इल्डर्स है वो क्रॉप लगा के देखा है कौन सा साइकिल में कौन सा क्रॉप अच्छा ग्रो होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे को समझा सकता है। जैसे और एक एग्जांपल है, जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो गया आपका, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इसको अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो इसको आपको याद भी नहीं रह सकते हैं। अगर आपको फिजिकली वहाँ पे विजिट करा जाएंगे, जैसे ताजमहल में विजिट करा जाएंगे, तो अगर खुद का खुद देखोगे वहाँ पे तो चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और बच्चे को ज़्यादा समझ में भी आएंगे। जैसे गार्डन्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। जैसे प्लेग्राउंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे साइंस का टॉपिक्स को, जैसे फ्रिक्शन वगैरह, मोशन वगैरह, वहाँ पे बच्चे को भागने देना, फिर वहाँ पे रुकना, ये सब एक्टिविटी करा के आप मोशन का चैप्टर को पढ़ा सकते हो फील यूज़ करके। तो ये एक लोकल रिसोर्सेस है। फिर देखेंगे हम ICT ऐसे टीचिंग लर्निंग। जो ICT है, ICT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल के ज़माने में सब डिजिटल हो रहा है, जैसे हम भी आपको पढ़ा रहा है तो यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 साल 20 साल पहले जाओ तो यहाँ पे इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, वहाँ पे आपको फिजिकली क्लासरूम में पढ़ना होता था।
तो आजकल इतना एडवांस हो गया ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारा टीचिंग लर्निंग है और मोर अट्रैक्टिव बनाया गया है और इजीली इसको एक्सेसिबल किया गया है। कोई भी मटेरियल्स हो कोई भी चीज़ हो आप एक क्लिक में आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो इसको देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे ICT बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इट रिफर्स टू एनी डिजिटल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिफ्यूज टू सपोर्ट लर्निंग। कोई भी डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ करके बच्चे को पढ़ा पढ़ा रहे हो उसको ICT के अंडर आएंगे। जैसे मल्टीमीडिया लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गया आपका, जैसे इमेज दिखा के बच्चे को पढ़ा रहे हो, साउंड साउंड सुना के कर रहे हो, कोई भी चीज़ मल्टीमीडिया यूज़ करके बच्चे को सिखा रहे हो तो ये एक ICT बेस है। जैसे मोबाइल लर्निंग हो गया, मोबाइल लर्निंग जैसे एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग आर यूजुअली यूज टू रिफर द टीचिंग एंड लर्निंग विद मोबाइल टेक्नोलॉजीज। इसमें मोबाइल टेक्नोलॉजीज के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसमें जैसे आपका स्पॉन्टेनियस, पर्सनल, इंफॉर्मेशनल, कॉन्टेक्चुअल एंड पोर्टेबल होता है। ये सारा चीज़ पोर्टेबल होता है, आपका फिंगर टिप्स में होता है। ये चीज़ आप जहाँ से मर्जी वहाँ से सीख सकते हो। जैसे आपका इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग है, जैसे इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ रहे हो, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप नहीं पढ़ पाता। जैसे सोशल नेटवर्किंग हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो वहाँ से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपका ICT के अंडर में आता है। जैसे इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स वगैरह हो गया आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो, ये सारा चीज़ आपका ICT के अंडर में आएंगे। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हो, एप्पल के नोट्स यूज़ करते हो, ये सारा चीज़ आपका ICT के थ्रू अंदर आता है। इसको यूज़ करके हम टीचिंग लर्निंग जो है उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें अभी बात करेंगे ICT के सॉफ्टवेयर के बारे में। ICT का सॉफ्टवेयर जैसे इसका नाम है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI का फुल फॉर्म आया था आपका एग्जाम में एक बार, तो ये फुल फॉर्म याद रखना है। ये एक सॉफ्टवेयर है ICT का। तो इसमें क्या करता है, एस नेम सजेस्टेड, CAI इज एन इंटरेक्टिव एंड सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स। इसमें जो बच्चा है खुद का खुद पढ़ता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर में। द कंटेंट इज प्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड द लर्नर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर लर्निंग। ये जो कंटेंट है वो कंप्यूटर स्क्रीन में शो करता है, बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। इट कुड बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, involve interaction of the student with the content presented on the computer screen in the form of program instruction। इसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन में वो आता है आपका इमेज वगैरह आ गया या तो कोई क्वेश्चन वगैरह है, वो थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू आता है। क्योंकि ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो कि ये एक आपका सॉफ्टवेयर है। आपका कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो वहाँ से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, बच्चा अपना मर्जी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका हम एडवांटेज देखेंगे। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, जैसे आपका लर्नर लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेज। जो बच्चा है अपना उसका पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एज लर्नर डिसाइडेड व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न। बच्चा खुद डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे। इट मोटिवेट लर्नर एज दे लर्न एट देयर ओन वे ऑफ पेज। ये बच्चा अपना तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें और एक चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। इमीडिएट फीडबैक टू द आंसर इज प्रोवाइडेड टू इनहेंस द स्टूडेंट लर्निंग। ये जो बच्चा कर रहा है ना उसमें बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, बच्चे को जो कर रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी आंसर कर रहा है वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दूसरा तरीके और बेटर कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इमीडिएट फीडबैक में बच्चे को वहाँ पे मिल जाएंगे, तो बच्चा उसको और इन्हेंस कर सकते हैं अपना लर्निंग को। जैसे देयर इज ए फ्रीडम टू डू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शन एस लर्नर लर्न इंडिविजुअली। इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह का भी ऑप्शन होता है, आपको वो सॉफ्टवेयर में आप एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सकते हो। तो ये बहुत इजी है। इसमें मेनली आपको जो दो टर्म याद रखना है, बच्चा जो है ये सेल्फ पेस से लर्निंग करता है, अपना मर्जी से लर्निंग करता है और इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो एग्ज़ाम में आने से ये दो चीज़ आ सकता है एग्ज़ाम में। फिर इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म और भी है, जैसे आपका गूगल क्लासरूम हो गया, आपका मॉडल्स हो गया, जैसे काहोट हो गया। ये आपका एक क्विज क्रिएटिंग असेसमेंट है। इसमें जो काहोट है ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें क्विज बनाया जाता है, साइंस बेस्ड क्विज बनाया जाता है। इसमें बच्चा इसको इंटरेक्ट करके सीखता है। तो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपका टेक्स्ट बुक। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह, तो टेक्स्ट बुक बहुत तरह की टेक्स्ट बुक होता है। ये टेक्स्ट बुक इज डिजाइनेड फॉर क्लासरूम यूज एंड इट इज़ रिटन बाई एक्सपर्ट इन द फील्ड। जो टेक्स्ट बुक लिखता है ना वो एक्सपर्ट आदमी लिखता है। अगर केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक लिख रहा है तो जो केमिस्ट्री में आदमी पढ़ा हुआ है वही केमिस्ट्री का आदमी लिखेंगे। अगर मैथ का बुक लिख रहा है तो जो मैथ में मास्टर डिग्री या PhD किया है वही आदमी लिखेंगे, अपना एक्सपर्ट फील्ड का आदमी। इट इज़ इक्विप with the usual teaching device. It is basically used by the student for self learning but also used as a reference point for the syllabus, while the workbook is used for the drill and practice। ये जो टेक्स्ट बुक है ये बच्चा सेल्फ लर्निंग के लिए भी पढ़ता है, और जो सिलेबस में आपका जो
करिकुलम में या तो सिलेबस में जो कंटेंट होता है वो आपका टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होता है। और एक जैसे वर्क बुक हो गया, वर्क बुक किसके लिए होता है? इट इज़ यूज फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बच्चे को ड्रिल या चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए वर्क बुक होता है। रेफरेंस बुक क्या होता है? इट इज़ डिजाइन टू बी कंसल्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन द रीड थ्रू फ्रॉम कवर टू कवर। ये जो रेफरेंस बुक है इसमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे रेफरेंस इसको यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे पिक्चर बुक वगैरह होता है। पिक्चर बुक मेनली जो छोटा बच्चा है उसको सिखाने के लिए पिक्चर बुक होता है। उसमें आपका इलस्ट्रेशन वगैरह होता है, उसमें बहुत सारा डायग्राम वगैरह होता है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक है, इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हो। फिर देखेंगे हम लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज क्या है? लेबोरेटरीज में हम मेनली जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है वही लेबोरेटरीज है। जो जैसे हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया था, वही सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो लेबोरेटरीज में। तो इसमें क्या हो रहा है? बच्चे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके बच्चा सीख रहा है। इसमें देखेंगे हम क्या हो रहा है। द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, आर्गूमेंट्स, फाइंडिंग, जस्टिफिकेशन एक्सेट्रा, ऑल रिजल्टिंग इन इनकलकेशन ऑफ द कोर कंपोनेंट द साइंटिफिक टेम्पर। इसमें बच्चे का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होता है, बच्चे इसको एविडेंस मिलता है, कोई भी जो चीज़ है एक्सपेरिमेंट करके उसको मिलता है, आर्गूमेंट मिलता है, कोई भी चीज़ उसको फाइंडिंग करके मिलता है। मेनली जो लेबोरेटरीज है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है। इसमें बच्चे का लर्निंग बाय डूइंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिल्म। फिल्म क्या है? फिल्म जो है पिक्चर वगैरह बच्चे को दिखा देते हैं, वही फिल्म है। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ हम उसको बुक से पढ़ा देंगे तो बच्चे को इतना याद नहीं रहेंगे। अगर बच्चे को थ्रू फिल्म दिखा देंगे तो बच्चे को दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। जैसे यहाँ पे कुछ आपने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है उसका रिलेटेड फिल्म है। जैसे स्पेस साइंस के रिलेटेड आपका अपोलो 13 मूवी आता है, कॉस्मोस आता है, द मार्टिन्स आता है। ये सारा आपका स्पेस साइंस के बारे में समझाता है कि स्पेस कैसे काम करता है, वहाँ जाके कैसे वो होता है। तो ये चीज़ अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप जब मूवी में देखोगे, बच्चे को मूवी में दिखाओगे तो बच्चा इसको इंटरेस्टिंग के साथ देखेंगे और बच्चे को याद रखेंगे। फिजिक्स के बारे में आया था आपका आइंस्टाइन एंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सारा चीज़ बच्चे को अगर दिखा दोगे ना थ्रू फिल्म तो बच्चे को ज़्यादा याद रखेंगे। इसमें देखिए फिल्म्स एंड वीडियोज़ आर वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट आर अवेलेबल। दे प्रोवाइड ए विजुअल एंड ऑडिटरी एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट टू इनहेंस लर्निंग। इसमें बच्चे को क्या कर रहा है? विजुअल भी दिखा रहा है और इसमें साउंड भी दिखा रहा है, मतलब ऑडिटरी एक्सपीरियंस भी दे रहा है। देयर आर नंबर्स ऑफ इंटरनेट साइट्स सच एज यूट्यूब हो गया आपका, दैट ऑफर एजुकेशनल वीडियो व्हिच कैन इजीली डाउनलोड फॉर यूज बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। यूट्यूब में आपका बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोस वगैरह है, उसको डाउनलोड करके बच्चे को दिखा सकते हो। इसमें बच्चे जो है वो टीचिंग लर्निंग जो है मोर अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट देखेंगे फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शन। जो फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शन है इसमें क्या होता है? मेनली बच्चे को फील्ड में लेके जाके दिखाता है। जैसे बच्चे को जू वगैरह में लेके जाता है, जैसे जू में लेके जाता है, म्यूजियम में लेके जाता है, मोनूमेंट्स में लेके जाता है। तो बच्चा जो है वो थ्योरी बुक में पढ़ता है, लेकिन जो रियल लाइफ में दिखाना है बच्चे को तो फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन में बच्चे को रियल लाइफ में लेके जाके दिखाता है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें याद रहता है और इसमें आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। कोई भी चीज़ बच्चा वहाँ पे जब टच करके देखेंगे तो बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। फील्ड में जाके देखेंगे तो इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ आपका फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शन होता है। इसका हम बेनिफिट देखेंगे। इट हेल्प इन क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर। बच्चे में सब्जेक्ट मैटर क्लैरिफाई होता है। इट क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बच्चे को अगर फील्ड ट्रिप में लेके जाके दिखाओगे तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इट हैज़ इंटरटेन वैल्यू एंड मेक द लर्निंग इंजॉयबल। इसमें बच्चे लर्निंग इंजॉयबल के थ्रू लर्न करेंगे। इसमें इट डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर एमंग द लर्नर्स। इसमें बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। और नेक्स्ट देखेंगे हम साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन क्या होता है? मेनली जो आपका स्कूल्स में साइंस एग्जीबिशन वगैरह होता है तो वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स, आपका स्कूल का भी हो सकता है, दूसरा स्कूल का भी हो सकता है, तो अपना मॉडल बनाता है या तो अपना कोई प्रोजेक्ट बनाता है, आके वहाँ पे शोकेस करता है। तो जो दूसरा बच्चा है वो भी देखेंगे, वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे को जो है क्रिएटिविटी स्किल डेवलप होगा। बच्चे को नया नया चीज़ देखने को मिलेंगे। जो कोई बच्चा है जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक मॉडल बना के लेके आता है, तो वो सारा चीज़ बच्चे इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ से बच्चे का जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होगा चीज़ों को लर्न करने का, बच्चे में लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस होगा। जब कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना के लेके आएंगे तो खुद का खुद वो बना के लेके आएंगे तो उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये सारा चीज़ आपका एग्जीबिशन के अंडर में आएंगे। यहाँ पे देखना आप, द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी आइडियाज। क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर वेल। इसमें जो एग्जीबिशन होता है इसमें बच्चे को
अपना क्रिएटिविटी शो करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम विजुअल एड्स। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपका लिखा है, कौन सा विजुअल एड्स है, कौन सा ऑडियोबल एड्स है, कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है। तो इसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पे आपका सिलेबस में इतना नहीं है, सिलेबस में आपका ओनली विजुअल एड्स है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट में है वहाँ पे भी आपका काम आएंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे कि कौन सा वाला विजुअल एड्स है, कौन सा वाला ऑडियो एड्स है और उसका काम क्या है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, आप यहाँ से देख लेना। तो हम देखेंगे यहाँ पे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आपका क्या आता है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड आता है, ये विजुअल एड्स के अंदर में आता है। फाइनल बोर्ड आता है, आपका मैग्नेटिक बोर्ड आता है, जैसे चिपक जाता है। जैसे आपका चार्ट एंड पोस्टर्स आता है। चार्ट एंड पोस्टर देखे के बच्चे को जब सिखाओगे तो बच्चे को अच्छा समझ में आएंगे वहाँ पे। जैसे फ्लिप चार्ट हो गया, ये सारा चीज़ जो है बच्चे को वहाँ पे अगर क्लासरूम में दिखाओगे ना, तो उसको दिखा के सिखाओगे तो बच्चा मोर इंटरेक्टिव होगा क्लासरूम, उसमें बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे। इसमें जैसे आपका ग्राफ्स वगैरह हो गया, कोई भी आपका बार ग्राफ वगैरह, पाई ग्राफ वगैरह, ये दिखा के बच्चे को सिखा रहे हो। जैसे बच्चे को मैप्स, ग्लोब्स एंड एटलास देके बच्चे को जो लोकेशन है, जैसे आपको अगर मैं यहाँ से बोलूँगा कि ब्राज़ील का लोकेशन कहाँ पे है, अगर आप ऐसे ढूंढोगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप मैप में जाके वहाँ पे दिखा दोगे तो बच्चे को वो चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ। कोई भी चीज़ों का पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ देख के बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चे का दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएंगे। जैसे ड्राइंग वगैरह हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ दिखा के बच्चे को सिखा सकते हो। जैसे स्पेसिमेन एंड मॉडल्स। स्पेसिमेन जैसे आपने जैसे कोइन स्टोन आपने कलेक्ट किया, फ्लोरा फाना, इसको आप स्पेसिमेन कलेक्ट किया, तो ये सारा चीज़ जो है इसको हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर सके क्लासरूम में। जैसे मॉडल्स वगैरह होता है, मॉडल्स दो तरह के होता है, एक नॉर्मल मॉडल होता है, एक वर्किंग मॉडल्स होता है। जैसे अगर मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो फोटोसिंथेसिस का मॉडल दिखा के हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में। जैसे मुझे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाना है तो उसमें वर्किंग मॉडल्स दिखा के बच्चे को सिखा सकते हैं कि स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वो मेटल्स है। जो नॉन मेटल्स है वो स्विच ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है नॉन मेटल के थ्रू। तो ये सारा चीज़ आप वर्किंग मॉडल के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।